फ्रेंड्स, अप्रैल का महीना आ चुका है और गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो तुलसी जी के पौधे में हमें क्या काम करना चाहिए ताकि हमारा पौधा गर्मियों में हेल्दी बना रहे, हरा-भरा बना रहे। अगर आपने धूप में पौधा रखा हुआ है तो इसको शेड में रख दीजिए उठा करके, क्योंकि धूप में पत्ते पीले होने लगते हैं और ऐसे ब्राउन होकर के धीरे-धीरे करके हमारा पौधे के पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो कोशिश करें कि इसको छाया में उठा कर रखें। अब दूसरा काम क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं आपका पौधा घना हो बरगद की तरह, तो फिर प्रूनिंग कीजिए। जितनी प्रूनिंग करेंगे इतना ही पौधा आपका नए-नए स्टेम निकालेगा, नई-नई पत्तियाँ निकालेगा। ये देखिए, जहाँ से मैंने प्रूनिंग की थी वहाँ से 2 स्टेम आए, फिर मैंने प्रूनिंग की वहाँ से फिर 2 और आ रही हैं। तो ऐसे ही करके धीरे-धीरे करके ये पौधा बहुत ही जल्दी घना हो गया है। तुलसी जी का पौधा बहुत ही रफ्तार से बढ़ता है। अगर आप इसको टाइम पे पानी देंगे, टाइम पे इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये है मेरा दूसरा वाला छोटा ये है रामा तुलसी जी। तो रामा तुलसी जी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। ये छोटा ही पौधा है, 1 महीने पुराना ही है। और देखिए, मैंने इनको प्रून भी कर दिया है ऊपर से और वहाँ से फिर 2-2 ब्रांचेज़ निकल आई हैं और नीचे से भी बहुत सारी ब्रांच निकली हुई हैं। तो अपने नए पौधे को, छोटे पौधे को ही प्रूनिंग शुरू कर दीजिए और फिर मैं यहाँ से और प्रूनिंग करूँगी तो और धीरे-धीरे करके ये घना हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगली बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करें अपने पौधे को मिट्टी के पॉट में लगाएँ। मिट्टी के पॉट में पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और पानी का भी ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के पॉट में तो हमें पानी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें पानी जल्दी से सूखता नहीं है, इसलिए कोशिश करें मिट्टी के पॉट में ही आप इसको लगाने की कोशिश करें। तो देखिए, छोटा वाला भी मैंने मिट्टी के पॉट में ही लगाया है और ये जो श्यामा तुलसी जी हैं, ये भी मिट्टी के पॉट में ही हैं। अब अगला काम करना है आपको मंजरियाँ। अगर आपके पौधे के ऊपर मंजरियाँ आ रही हैं और आप नहीं हटाते इनको, तो आपका पौधा ग्रोथ रोक देता है। क्योंकि तुलसी जी का पौधा फिर सीड्स बनाने में ही अपनी एनर्जी लगा देगा और पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, नई-नई पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं आएँगी। तो मंजरियाँ ज़रूर हटाएँ और एक धार्मिक दृष्टि से भी ये मंजरियाँ हटानी बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी प्रसन्न होती हैं ये मंजरियाँ हटाने से। ये मंजरियाँ तुलसी जी के ऊपर भार की तरह होती हैं। एक तो ये धार्मिक दृष्टि है और दूसरा, हमारा पौधा अगर हम इनको हटाते हैं तो हमारा पौधा घना होता जाता है। अपनी ग्रोथ नहीं रोकता है अगर हम इनको हटाते जाते हैं तो। और इनको कभी भी पैरों में नहीं फेंकना चाहिए, साइड में ऐसे ही किसी प्लांट में मिट्टी में दबा दें। तो चलिए, मंजरियाँ हटा दी हैं। 15 दिन बाद ही मेरे प्लांट के ऊपर इतनी सारी मंजरियाँ आ गई थी। ये देखिए, बहुत ही जल्दी घना हो गया है। अब अगर आपके पत्ते ऐसे हो रहे हैं काले से थोड़े से और लगे कि आपको कोई इंसेक्ट वगैरह है, तो फिर क्या करें वो भी मैं आपको बताऊँगी कि इनसे कैसे बचाएँ अपने पौधे को। अब इसका पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में अपने पौधे को 2 बार पानी दें। अगर मिट्टी सूख रही है तो बिल्कुल सूखने ना दें, क्योंकि मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखें। गर्मियों में इस प्लांट में मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पत्तियाँ मुरझा जाएँगी और झड़ जाएँगी, फिर पौधा बिल्कुल सूख जाएगा और ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए गर्मियों में कोशिश करें, अभी तो आगे-आगे गर्मियों में 2 टाइम भी आप पानी इसमें दे सकते हैं। तो चलिए, अब जो ये पीली पत्तियाँ हो रही हैं, सूखी पत्तियाँ हो रही हैं, इनको निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी हमारे पौधे की एनर्जी लेती रहती हैं, इसलिए इनको हटाइए ज़रूर। तो ये देखिए, मैं सारी पत्तियाँ जो हैं नीचे भी, और कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं कि पुरानी होकर अपने आप ही गिरने लगती हैं, उनको भी आप टाइम-टाइम पर अपने पौधे से हटाते रहें। ये देखिए, ये मैंने पत्तियाँ हटा दी हैं, जो पीली और काली हो रही हैं। अब पौधे की ग्रोथ चाहिए हमें, तो हमें अगला काम क्या करना है? हम डालेंगे अब फर्टिलाइज़र। क्या डालना है? जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये है 3 चीज़ें मैंने ली हैं। इससे हमारा पौधा ग्रोथ भी करेगा, रूट्स भी ग्रोथ होंगी अच्छे से और इंसेक्ट भी नहीं होंगे मिट्टी में। तो मैंने यहाँ 3 चीज़ों का मिश्रण लिया है। ये 3 चीज़ें आप डाल सकते हैं अपने पौधे में और ग्रोथ ले सकते हैं। 15-20 दिन में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालिए। मैंने यहाँ फ्रेश चाय पत्ती ली है, आप चाहे तो यहाँ यूज़्ड चाय पत्ती भी ले सकते हैं। अगर ये 1 चम्मच ली है तो वो 2 या 3 चम्मच भी आप ले सकते हैं। और चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन इस पौधे को बहुत ज़रूरत है, इससे पत्तियाँ एकदम हरी-भरी निकल कर के आती हैं। चलिए, दूसरी चीज़ मैंने हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर 1 महीने में इस पौधे में ज़रूर यूज़ करें। इससे मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होते हैं और मिट्टी में अगर चींटियाँ, कीड़े कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएँगे। दूसरी चीज़, हल्दी के बाद मैंने ली है इसमें, ये है दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर। आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, इससे एक तो पौधे में फंगस नहीं होती है, नए जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ और रूट्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इंसेक्ट का अटैक है तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ख़त्म हो जाते हैं। चींटियाँ, मक्खी, मच्छर इससे भी पौधे के आस-पास भी नहीं आते हैं।
तो इसको आप लिक्विड भी बनाकर पानी में घोलकर भी दे सकते हैं और ऐसे ही मिट्टी में ऐसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या फर्टिलाइज़र में डाल करके भी मिला करके आप दे सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दालचीनी का पाउडर एक रूटिंग हार्मोन का काम भी करती है ये। तो चलिए अब मैं थोड़ी-सी गुड़ाई करूँगी, उसके बाद जो तीनों चीज़ें हैं वो मैं इसमें फर्टिलाइज़र के तौर पे डालूँगी। तो आप भी ये फर्टिलाइज़र डालें और 1 महीने में 1 मुट्ठी ज़रूर इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। वो भी एक एनपीके का अच्छा सोर्स है, हमारा पौधा बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ता है। अब देखिए ये मेरा पौधा नीचे से ही घना हो गया है, क्योंकि मैंने इसकी भी शुरू में ही प्रूनिंग शुरू कर दी थी। तो अभी नीचे भी इसमें नई-नई शूट्स, नई-नई ब्रांचेज़ निकल रही हैं और एकदम ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। तो देखिए अब इसकी वेल ड्रेन सॉइल रखिए फ्रेंड्स, सॉइल जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब ये मैंने तीनों चीज़ें मिला ली हैं, इसमें थोड़ी हल्दी मैं छोड़ रही हूँ, इसका मैं क्या करूँगी वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो तीनों चीज़ें अच्छे से मिलाइए और फिर अपने पौधे में एज़ ए फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए। आप चाहे तो चाय पत्ती को भिगो कर के रख दीजिए 8-10 घंटे के लिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप बना कर के डाल सकते हैं। लेकिन मैं आज ऐसे ही फ्रेश चाय पत्ती डाल रही हूँ, इससे पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। 15-20 दिन में आप चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पौधे की पत्तियाँ डल-डल सी इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये धूप में ही रखा हुआ था। अब मैं इसको उठा कर के शेड में रखूँगी, ये बहुत ज़रूरी है। अभी अपने पौधे को धूप से बचाना है। अब चलिए ये फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, डालिए एक बार, 15-20 दिन में ज़रूर यूज़ करें, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से और इसमें कभी भी तुलसी जी में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक तो ये धार्मिक पौधा है, हम इसकी पूजा करते हैं, दूसरा इसके पत्ते हम खाने में मतलब कि चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इसलिए कभी भी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। तो यही ऐसे-ऐसे फर्टिलाइज़र डालिए, ऑर्गेनिक घर के ही किचन में निकले हुए फर्टिलाइज़र आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैंने ये देखिए नीचे देखिए कितनी ग्रीन-ग्रीन पत्तियाँ नीचे से निकल के आ रही हैं। तो ऐसे ही करके आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो पौधा एकदम से हेल्दी और घना बना रहेगा। चलिए अब अगर आपके पौधे के ऊपर इंसेक्ट आपको दिखाई दें, पत्तों के ऊपर कीड़े या फिर आपको लगे कि कुछ जैसे कि काले कीड़े हो जाते हैं तुलसी जी के ऊपर, मेरे पौधे के ऊपर काले कीड़े तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़े पत्ते कुछ डल-डल से हैं और थोड़े काले-काले से हो रहे हैं। वैसे तो ये श्यामा तुलसी जी हैं, लेकिन अगर आपके पौधे के ऊपर काले कीड़े हैं पत्तों के, या तो उनको पत्तों को जिसके ऊपर कीड़े हैं उनको हटा दीजिए, नहीं तो फिर जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो काम करें। इसके ऊपर आप ये हल्दी थोड़ी-सी ऐसे स्प्रिंकल कर दें, चाहे तो पानी में मिला कर के भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसके 1-2 दिन बाद इस पर पानी से हम स्प्रे कर सकते हैं। हल्दी से जो भी इंसेक्ट पत्तों के ऊपर होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे और अगर हल्दी नहीं करना चाहते, डैश भी आप ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर। उससे काले कीड़े या कोई भी कीड़ा आपके पौधे के ऊपर है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो चलिए ये देखिए मैंने हल्दी स्प्रिंकल कर दी है ऐसे, तो 1-2 दिन ऐसे ही हल्दी को स्प्रिंकल करके छोड़ दीजिए। उसके दूसरे-तीसरे दिन बाद आप साफ़ पानी लेकर, वाटर लेकर स्प्रे बॉटल में स्प्रे कर सकते हैं और इन पत्तियों को अच्छे से धो सकते हैं। तो जो भी काले कीड़े होंगे वो हल्दी से बिल्कुल मर जाएँगे। बस यही काम कीजिए, आपकी तुलसी जी एकदम स्वस्थ रहेंगी। ये हैं, इसमें भी मैं यही छोटी वाली तुलसी जी में भी यही फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ और इसमें मैं पानी नहीं दूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत मॉइस्ट है। और उस बड़े वाले में मैं पानी थोड़ी देर में देने वाली हूँ। तो चलिए ये देखिए और बस यही कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। हल्दी और चाय पत्ती और जो मैंने दालचीनी ली है, इसका फर्टिलाइज़र पौधे में ज़रूर डालिए। आपकी तुलसी जी घनी हो जाएँगी और तुलसी जी एक शुभ प्लांट है, लकी प्लांट है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है ये तुलसी जी और इसमें लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए आपके घर में तुलसी जी ज़रूर होनी चाहिए और एक मेडिसिनल पौधा भी है, आपको पता ही होगा। तो चलिए यही थी देखभाल, ऐसे ही कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।